नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नमः। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रश्चानीं निर्वासित शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी नमो मां वंदने प्रदाय कृष्णाय चैतन्य नमाय गौरत्वे नमः। नमो ब्रह्माय देवाय गो ब्रह्माय हिताय च जगते हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हम लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत आभार करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उनकी वजह से हम लोग एक साथ आए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। जैसे हम लोगों ने पिछले 2 दिन हम लोगों ने हनुमान चालीसा के कुछ वर्ष समझे थे, हम लोगों ने गाए थे, और उससे हनुमान जी की क्या क्वालिटीज हैं वो समझी थी। हम लोग वो आज फिर से करेंगे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता, असवर दीन जानकी, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जावी, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साकी गौरी सा। तुलसीदास हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसाओ सुरभूप। हरे कृष्णा। तो हनुमान जी जो थे हरि के सबसे बड़े भक्तों में से थे। हमने पहली क्लास में क्या देखा कि शंकर जी जो थे वो रुद्र अवतार थे, वो हनुमान जी के रूप में आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि वो हरि की सेवा करना चाहते थे, वो हरि को बहुत प्रेम करते थे। इसी प्रकार से आप लोगों को भी हरि यानी कि नारायण यानी कि कृष्ण यानी कि राम, उनकी हमेशा सेवा करनी चाहिए, उनको हमेशा दिल से प्यार करना चाहिए। और हमारे जो रोल मॉडल हैं वो हैं हनुमान जी, जो कि हमेशा कहते थे जय श्री राम। तो जब महाभारत हुआ था तब भी हनुमान जी थे। आपको पता है, मैं आपको कुछ स्टोरी बताता हूं। जब महाभारत युद्ध हुआ था, एक बार जंगल में भीम जा रहा था, और वहां पे एक बहुत वृद्ध बूढ़ा सा बानर लेटा हुआ था। और रास्ते में क्या होता है, रास्ते में भीम भीम देखता है ये तो बानर लेटा हुआ है, इतनी उसकी बड़ी सी पूंछ है। तो भीम तो बहुत अच्छा था, भीम ने रिस्पेक्टफुली बोला कि आप बानर जी, आप अपनी जो पूंछ को आप हटा लीजिए। लेकिन जो बानर था उसने बोला मैं तो बहुत ही बुढ़ा हूं, गोली खा के जीता हूं, है मुझे कुछ हिलाया नहीं जाता। तुम तो बहुत बड़े और बहुत ही स्ट्रांग लगते हो भीम, तुम ही उठा लो मेरी इसको, मेरी पूंछ को। तो भीम ने कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, लेकिन हनुमान जी की पूंछ को एकदम हिला नहीं पाया। फिर भीम एकदम पड़ गया हनुमान जी के पैर में और बोला आप कौन है, आप कौन है, आप अपने दर्शन दीजिए, और मेरे से कोई अपराध हुआ तो मुझे माफ कीजिए। फिर हनुमान जी भीम को दर्शन देते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं
कि किस प्रकार से वो सच्चाई का साथ देके, हरि का साथ देके, हरि का साथ यानी कि कृष्ण भगवान का साथ देके, जो कि पहले राम थे वो अब कृष्ण है, उनका साथ देके वो युद्ध में किस प्रकार से पराक्रम, विजय हासिल करेगा। इसी प्रकार से और भी कई बार होता है। एक बार जब द्वारका में जब राम होते हैं, ये कृष्ण भगवान होते हैं, वहां पे बलराम जी भी होते हैं, तो कृष्ण भगवान उनको याद कर रहे होते हैं, तो उनको बुलाते हैं, और किसको बोलते हैं, सुदर्शन चक्र को बोलते हैं कि जाके बुला उनको लेके आओ। तो वो अपना तपस्या कर रहे होते हैं, हनुमान जी बोलते हैं, मैं पहुंच जाऊंगा। सुदर्शन चक्र बोलते हैं, अरे ये तो कौन है, वृद्ध है, इसको टाइम लगेगा। बोलते नहीं, मैं आपको, चलो मेरे साथ। बोलते नहीं नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा। तो वो एकदम पहुंच जाते हैं, जिससे पहले कि सुदर्शन चक्र वापस पहुंच पाते, हनुमान जी पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से जो हनुमान जी थे, आपने देखा होगा, जब महाभारत की लड़ाई होती है, वो लड़ाई में थे, कहाँ थे? हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया था कि मैं अर्जुन के रथ के ऊपर जो फ्लैग है उसके ऊपर रहूंगा। तो वो फ्लैग के ऊपर हमेशा रहते थे और पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते थे अर्जुन को। ऐसा भी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने भगवत गीता का पाठ बताया था, कहने के लिए तो वो अर्जुन को बता रहे थे, लेकिन अर्जुन के साथ साथ उनके सबसे बड़े जो भक्त थे, हनुमान जी, वो भी बैठ के सुन रहे थे। इसको सुन के मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं अभी भी। हनुमान जी चिरंजीव हैं, वो अभी भी जीवित हैं। समझे बच्चों? प्रगति, अच्छा लग रहा है? कथा अच्छी लग रही है प्रगति? महाभारत के समय में हनुमान जी कैसे थे? हैं ध्रुव, अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कुछ कथाएं हमने देखी। अब हम लोग कुछ जो ये थे, नासे रोग हरे सब पीरा, जो हनुमान जी जो हैं, अगर हमारे को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिजीज होती है, तो हनुमान जी भगवान के भक्त हैं, हरि के भक्त हैं, तो हरि उनके बहुत क्लोज हैं। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमेशा हनुमान जी को याद रखो, वो हमेशा हेल्प करेंगे। हमने कल क्या देखा था, जब कोई भूत पिशाच कोई आता है तो हनुमान जी को याद करने से वो दूर हो जाता है। तो हम लोगों को महामंत्र का जाप भी करना चाहिए। इस प्रकार से महामंत्र में भी भगवान का नाम है और हनुमान जी हमेशा हेल्प करते हैं। ठीक है, वो नासे रोग हरे सब पीरा, तो हनुमान जी हमारे को हमेशा हेल्प करते हैं। और बच्चों को तो वो बहुत प्यार करते हैं, आप सब लोगों को बहुत प्यार करते हैं। उत्कर्ष सुन रहे हो? उत्कर्ष जोशी, शाबाश शाबाश, वेरी गुड स्माइल। और अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, यानी कि सीता माता ने उनको ब्लेसिंग दी थी, बड़ी बड़ी सिद्धियां दी थी। सीता माता इतनी पावरफुल थी, उनको 8 9 सिद्धियां दी थी, बहुत बड़ी बड़ी। और ये भी उनको दिया था कि आप जिसको चाहो दे सकते हो। यानी कि हनुमान जी को बोला था, आपको आगे किसी को ब्लेसिंग देनी है तो वो दे सकते हो। तो आप सोचो कि हरि के, भगवान के, राम के, कृष्ण के जो भक्त हैं, उनमें कितनी ताकत होती है। इसलिए आप जितने बड़े भक्त बनोगे उतनी आप में ताकत आएगी। ओके। फिर तुम्हारे भजन राम को पावे, यानी कि अगर हम हरि के भक्त को हम याद करेंगे, हरि के भक्त कितने हमारे, इतने सारे 6 इतने बड़े बड़े गोस्वामी हैं, हमारे गुरु महाराज हैं, प्रभुपाद हैं, उनको हम याद करेंगे तो क्या होगा, हमें हरि मिलेंगे। यानी को हरि को मिलने के लिए अगर हम प्रभुपाद जी को याद करेंगे, हमें अपने गुरु महाराज को याद करेंगे, तो हमें अ, हरि मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे, राम मिलेंगे, नारायण मिलेंगे। तो ये है तुम्हारे भजन राम को पावे। ठीक है, ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गौरी सा। इसमें कहते हैं जो भी हनुमान चालीसा को पढ़ता है, उन्हें बहुत मदद मिलती है, शंकर भगवान भी मदद करते हैं। और हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो राम का दास हूं, इसलिए आप सब लोगों को हरि, नारायण, कृष्ण, राम, सब उनका दास बनना है। दास बनेंगे तो क्या होगा, ताकत आएगी, शक्ति आएगी, आगे बढ़ेंगे आप और बाकियों को भक्त बनाएंगे। पवन तन्य संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, यानी कि पवन के पुत्र
आप जो हैं सारे दुखों को हर लेते हैं, दुखों को खत्म कर देते हैं। और आप बहुत जो है राम लक्ष्मण सीता माता आपके हृदय में वास करते हैं। इसी प्रकार से हमें भी ये देखना है कि हमारे हृदय में नारायण का वास हो, हरि का वास हो। ये हमें भी हनुमान जी से सीखने को मिलता है। ठीक है। अब मैं आपको एक कथा बताता हूं जल्दी से। तो ऐसा हुआ कि पुष्पक विमान में जब लड़ाई खत्म हो गई, तो अ, राम सीता हनुमान हैं लक्ष्मण सब पुष्पक विमान में जाने लगे अयोध्या के लिए। जब जाने लगे तो नीचे देख रहे बहुत सुंदर, बहुत कुछ सुंदर। फिर जब वो नासिक के ऊपर से जा रहे थे, तब जो हनुमान जी थे ना, हनुमान जी के आंखों में ना थोड़े से ना आंसू आ गए, थोड़े से आंसू आ गए, है ना, है ना। तो आप लोग भी जब देखते हो आपके मम्मी पापा कहीं चले जाते हैं तो आप लोग को थोड़ा होता है ना, आंसू आ जाते हैं ना, वैसे उनके भी आंसू आ गए। तो राम जी ने बोला क्या हुआ हनुमान, क्या हुआ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, आप चलो आगे चलो, कुछ नहीं। अरे नहीं नहीं, बोला राम ने बोला नहीं क्या हुआ, मैं देख रहा हूं तुम कुछ तुम्हारा कुछ कुछ तुम सोच रहे हो। तो नहीं वो नीचे ना मेरी माता है ना, अंजनी माता है, वो उस पहाड़ी पे रहती हैं, और उनने ही मेरा सारा देखभाल किया है, मैं उनको याद कर रहा था। राम जी ने बोला पुष्पक विमान उतारो, नीचे उतारो। तो उनने बोला कि नहीं नहीं, हनुमान जी ने बोला नहीं नहीं देर हो जाएगी, वहां भरत भैया इंतजार कर रहे हैं, हम लोग को नहीं रुकना चाहिए। राम जी ने बोला नहीं, पुष्पक विमान उतारो। तो पुष्पक विमान वहां पे उतरा, और उतरा तो अंजनी माता थी। अंजनी माता ने देखा हनुमान जी को, राम जी को, सीता मैया को, लक्ष्मण को। अंजनी माता एकदम खुश हो गई, उनने उनको गले लगा लिया, और राम जी के उनने चरण छुए, और सबने बहुत उनके दर्शन किए। ये अंजनी माता ने बोला कि मुझे बताओ मेरे पुत्र ने क्या किया वहां पे, क्या किया। तो जो लोग वहां पे थे वो बताने शुरू कर दिया उनने कि भी उनने ऐसा किया, पहले तो पुल बनाया, फिर लंका गए, उससे पहले वो लंका गए थे, लंका को आग लगा दी थी उनने। और लेकिन सब लोग बड़े प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन अंजनी माता ना बहुत सीरियस थी। उनको लगा उनके पुत्र ने तो कुछ किया ही नहीं। फिर उनने बताया कि किस प्रकार से लक्ष्मण जी को चोट लग गई थी और संजीवनी लेके आए थे, और फिर किस तरीके से रावण के साथ लड़ाई हुई, ये सारे बता रहे थे। लेकिन अंजनी माता के मुंह में कोई प्रसन्नता नहीं थी, खुशी नहीं थी। तो फिर उन्हें सबने पूछा कि आपके पुत्र ने इतना कुछ किया, लेकिन आप प्रसन्न नहीं है, क्या बात है। फिर तो अंजनी माता जो थी वो अपने पुत्र के बहुत प्यार करती थी। तो वो थोड़ी दूर गई, वहां पे एक चट्टान थी, पहाड़ था, और उनके स्तनों से एक बूंद उनका जो स्तनपान से उनका दूध निकला, और वो पहाड़ पे गिरा, और पहाड़ एकदम ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट हो गया, जैसे कि वॉल्केनो होता है। लक्ष्मण जी ने बोला ये क्या है, राम भगवान को बोला राम भैया मैं ये क्या देख रहा हूं। तो राम जी ने बोला कि ये अंजनी माता जो है उनके अंदर इतनी शक्ति है कि उनने ये जो स्तनपान यानी कि दूध जो है, इसमें इतनी ताकत है, उनने हनुमान जी को पिलाया है। तो अंजनी माता कहती हैं कि आप लोगों को, राम जी और लक्ष्मण जी सीता मैया, आप लोगों को इतनी तकलीफ हुई, आप लोगों को इतना कुछ सहन करना पड़ा, और मेरे पुत्र ने आप लोगों की कुछ ज्यादा मदद भी नहीं करी, ये कोई बात हुई। और मैं इसलिए रुष्ट हूं अपने पुत्र से, उसने तो एक छलांग मार के सब कुछ कर देना चाहिए था, रावण को खत्म कर देना चाहिए था। तो अंजनी माता ये कहती हैं। तब राम जी कहते हैं कि नहीं, यही हनुमान की महानता है कि वो जो मैंने कहा वही उसने किया। जब उनने कहा कि पुल बनाओ तो उनने पुल बनाया, उनने जब कहा कि जाके सीता माता को ढूंढो तो उनने कहा, उनने ये नहीं कहा था कि सीता माता को लेके आओ, उनने कहा कि संजीवनी लेके आओ, तो उनने कहा जो जो उनने कहा वो उनने किया, चाहे उनके यहाँ शक्ति ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि जो भी मैं कर रहा हूं, मैं राम हरि की इच्छा से कर रहा हूं, और वो ही मुझसे करा रहे हैं, और वो सब कुछ उनकी शक्ति है, ये उनकी भक्ति है। तो ये उनकी महानता है हनुमान जी की। ये मैं आपसे कथा आज बताना चाहता था।
कथा आप लोगों को अच्छी लगी तो हाथ उठाओ, थम्स अप करो। तुलसी सेवी, दासी, वेदांत, अच्छा लगा? वेदांत, हरे कृष्णा। हाँ, अच्छा लगा, शाबाश। उत्कर्ष, अच्छा लगा? जिस चीज को अच्छा लगा वो हाथ उठाए, थम्स अप करे। अथर्व, अच्छा लगा? शाबाश सब। थैंक यू फॉर मीरू। आपने भी थम्स अप किया, सबने थम्स अप किया, अनमोल ने भी थम्स अप किया, ध्रुव ने किया, संजना ने किया। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सबको। राधिका ने, आप सबने कैमरास खोल दिए हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हाँ, जिन लोगों ने मिस किया वो मिस किया, लेकिन हम लोग ने तो मिस नहीं किया। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो मैं ये कह रहा था कि अब हम लोग ने, जो लोगों ने तीनों क्लासेस अटेंड करी हैं, उनकी लाइफ क्या होगी? सर्टेन हो जाएगी। सर्टेन मतलब निश्चित हो जाएगी। एकदम मन जो है काम हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमने सारी अपना जो है बॉडी को अपना स्ट्रांग कर लिया, माइंड को स्ट्रांग कर लिया है, सब कुछ कर लिया, हम सब समझ गए हैं। हम लोग नेचुरल लाइफ जी पाएंगे। हम लोगों को दवाइयों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। और जो लोगों ने अटेंड नहीं करी है, जो मिस कर गए हैं, उनका लॉस होगा। हम नहीं चाहते हैं कि उनका लॉस हो, लेकिन लॉस होगा तो क्या करें, है ना? क्योंकि वो ऐसी नॉलेज, वो वैदिक नॉलेज को भूल चुके हैं। है ना अनमोल? अनमोल समझ रहे हो? अनमोल तिवारी, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। तो इस प्रकार से हम लोगों का काफी एडवांटेज होगा। हरे कृष्णा। आज का जो है क्लास, उसमें हम काफी सारी चीजें कवर करेंगे कि जो हमारे वातावरण में जो चीजें हो रही हैं, वातावरण में जो चीजें हो रही हैं, और उससे हमें क्या क्या नुकसान हो रहा है, और नुकसान से हम लोग कैसे बच सकते हैं। गौरांगी, हरे कृष्णा गौरांगी, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, आपने तिलक लगाया है, वेरी गुड वेरी गुड। और क्या क्या नुकसान हो रहा है जो कि हम लोगों को शायद स्कूल में नहीं बताया जा रहा। खाने के बारे नहीं बताया जा रहा है, हमारे जो पुराने सीक्रेट्स हैं उसके बारे नहीं बताया जा रहा है, सांस लेने के बारे नहीं बताया जा रहा है, जो हमारे मोबाइल से नुकसान हो रहा है उसके बारे नहीं बताया जा रहा है, जो हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है उसके बारे जो नहीं बताया जा रहा है, जो एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं उसके बारे जो नहीं बताया जा रहा है। ये सारी चीजें जो हैं, और करीब 13-14 चीजें अलग अलग स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे। है कृदा? समझ में आ रहा है कृदा? वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस, गुड स्माइल, गुड स्पेक्ट, आपका ब्लू फ्रेम मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो और हम लोग माइक्रो प्लास्टिक्स के बारे देखेंगे। माइक्रो प्लास्टिक यानी कि पानी में प्लास्टिक चला गया है, हमें दिखाई भी नहीं देता, माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखता है, इसके बारे देखेंगे। और किस तरीके से खाने में क्या क्या पॉइजन चले गए हैं, हमें कैसे बचना है। और जो बड़े बड़े टेलीकॉम के जो टावर होते हैं, उससे हमें कैसे बचना है। मीरा, समझ में आ रहा है मीरा? शाबाश शाबाश। तो ये हमें देखना है, और किस तरीके से इससे एक्सपोजर से हमारे को ब्रेन को डैमेज हो सकता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जैसे कि फ्रिज में होती है, माइक्रोवेव में होती है, और टीवी में होती है, इन सब से कैसे बचना है। तो आज का जो सेशन है, आज का तो कल से भी बढ़िया होगा। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं आपको बताता हूं कि जो खाने के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में जो स्कूल में नहीं बताया जाता, है ना? अब आप लोगों को कई बार बताया जाता है कि प्रोटीन लो, प्रोटीन लो, बहुत सारी प्रोटीन लो, है ना? लेकिन हमेशा याद रखो, जो प्रोटीन आप लोगों को दालों से मिलता है, स्प्राउट्स से मिलता है। मैंने आप लोगों को बताया स्प्राउट्स कैसे लेते हैं। एक रुमाल लो, रुमाल में दाल को रख दो, उसको फिर कपड़े को गीला कर दो, और रख दो, 2 दिन के अंदर स्प्राउट्स बन जाएंगे। और उसमें क्या करना है, स्प्राउट्स को खाते कैसे हैं? उसमें, है ना, नींबू डाल के, काले मिर्च डाल के, थोड़ा सा नमक डाल के, सेंधा नमक डाल के, धनिया डाल के, टमाटर डाल के, खीरा डाल के खाते हैं। उसमें प्रोटीन बहुत होती है। ठीक है? बयाम अग्रवाल, बयाम सुन रहे हो? हाँ बयाम, ध्यान दो क्लास में, कॉन्सेंट्रेट करो, हनुमान जी की तरफ फोकस करो बयाम। मिस कर दोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। आपके जो सीक्रेट्स बता रहा हूँ वो आपके पेरेंट्स को भी नहीं मालूम है। तो प्रोटीन सबसे ज्यादा वहां से मिलती है। मार्केट में सप्लीमेंट प्रोटीन मिलती है, यानी कि बड़े बड़े डब्बों में लोग मसल बनाते हैं, जिम में जाते हैं। आप मेरे को बताओ, जो लोग बड़े बड़े जा रहे हैं, जिम्स में जा रहे हैं, मसल बना रहे हैं, उनकी किडनी तो उतनी ही रहेगी ना, हार्ट तो उतना ही रहेगा ना, लंग तो उतना ही रहेगा ना। आपके मसल्स आपने इतनी बड़ी बड़ी बना ली,
लेकिन आपका स्टमक तो उतना ही रहा, स्टमक के मसल्स तो नहीं बने आपके, इंटेस्टाइन के मसल्स तो नहीं बने, तो फिर फायदा क्या हुआ। इसीलिए हमेशा याद रखो कि आप लोग अगर जिम कभी भी जाओगे तो 21 ईयर्स से पहले नहीं जाना, क्योंकि उससे क्या होता है, कई बार हाइट रुक जाती है। हाइट जो है ऐसे, बॉडी ऐसे जाने की जगह ऐसे होने लगती है, तो हाइट रुक जाती है, हार्मोन्स जो हैं बॉडी को ऐसे कर देते हैं। इसीलिए योगा पहले करना चाहिए। योगा से बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है। जैसे हनुमान जी अपनी बॉडी को बड़ा कर लेते, छोटा कर लेते, वो योगा पे फोकस करते थे। ठीक है, तो ये याद रखना। अब आगे हम देखते हैं, एंशियंट सीक्रेट्स एवरी हाउस होल्ड मस्ट नो, यानी कि कई चीजें हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं, वो सीक्रेट्स हैं। आपको बताता हूं। देखो, हमारे किचन में जैसे पहले दादी नानी लोग होती थी, वो क्या करती थी, वो किचन पे बहुत ध्यान देती थी। किचन में क्या होता है, एक मसाले के बॉक्स होता है, उसमें क्या होता है, धनिया होता है, अजवाइन होता है, अदरक होता है, और अलग अलग किस्म की चीजें होती हैं, मसाले होते हैं। ठीक है, उसके बारे में आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। ये सारी चीजें डेली बेसिस में लेने से, थोड़ा थोड़ा लेने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। कई लोग कहते हैं कि नहीं इसको लेना नहीं चाहिए, नहीं, ये चीजें हेल्पफुल होती हैं, है ना। तेज पत्ता हो गया, कड़ी पत्ता हो गया, ये सब चीजें इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। गुरांगी, समझ में आ रहा है। हरे कृष्णा। शाबाश गुरांगी, वेरी गुड। तो ये सब चीजें जो हैं, किचन की जो चीजें हैं, आप लोगों को किचन के जो मसाले हैं उसको समझना चाहिए। लाल मिर्ची से दूर रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन काली मिर्ची अच्छी होती है। काली मिर्ची अच्छी होती है, बॉडी की इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी होती है। जुकाम होता है तो वो बहुत अच्छी होती है। हल्दी जो होता है, आयुर्वेदा में हल्दी को गोल्ड का लेवल दिया हुआ है। तो हल्दी लोगे तो रोज दूध में डाल के, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। ज्यादा नहीं लेना, बहुत बहुत कम लेना है, सर्दियों में लेनी चाहिए। ठीक है। ड्राई फ्रूट्स को रात को पानी में डुबो के सुबह खाना चाहिए। ठीक है, उसका स्किन निकाल के। ड्राई फ्रूट जैसे कि वॉलनट हो गया, अखरोट, बादाम हो गया, है ना। दो तीन बादाम ले लिया और एक अखरोट ले लिया। आप लोग के ब्रेन के लिए बहुत यूजफुल है। आप लोग ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट हो, और ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हनुमान जी की तरह। तो ये हमारे एंशियंट सीक्रेट्स हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक और सीक्रेट के बारे बताता हूँ। ठीक है। अब मैंने आपको प्राणायाम के बारे बताया था, है ना। प्राणायाम के बारे बताया था, तो प्राणायाम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप लोग जब सांस लेते हैं तो सांस आप लोग को धीरे धीरे लेना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं। जितने धीरे धीरे सांस लेंगे, राधिका बात समझ में आ रही है, राधिका। हाँ तो ठीक है, मोबाइल साइड में रखो। हाँ सॉरी, एसी पकड़ा हुआ था, एसी का रिमोट था ना, कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको जितना लंबा सांस लेंगे, देखो इधर देखो, मेरे को देखो, देखो ऐसे लेफ्ट से शुरू करना है, और फिर थोड़ी देर के लिए रोकना है और राइट से निकालना है। लेफ्ट से इसको पहले ऐसे करना है, इधर रखना है ऐसे। आप लोग भी कर सकते हो, देखो लेफ्ट से मैं सांस ले रहा हूं। लेफ्ट से सांस लेना है, थोड़ी देर के लिए रोकना है, राइट से निकाल देना है। फिर राइट से सांस लेना है, थोड़ी देर रोकना है, फिर लेफ्ट से निकाल देना है। जितनी देर तक आप लोग करोगे, उतना देर तक आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ेगी। जितना लंग की कैपेसिटी बढ़ेगी, उतनी आपकी हेल्थ बढ़ेगी। ठीक है। ओके। तो मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी हार्ट बीट होती है, जो टर्टल की हार्ट बीट होती है, टर्टल यानी कि क्या होता है, टॉर्टोइज जो होता है, उसकी हार्ट बीट होती है 1 मिनट में 4 टाइम्स। 1 मिनट में 4 टाइम्स, राइट। और तो वो कितने साल जीता है, 250 ईयर्स, 250 साल जीता है। 250 साल जीता है। राधिका बैठ जाओ, आप छोड़ दो, कपड़ों को छोड़ दो, राधिका बैठ जाओ, आराम से बैठो। ठीक है। 250 साल जीता है वो। और जो चूहा होता है, उसकी हार्ट बीट कितनी होती है, 1 मिनट में 120 टाइम्स।
120 टाइम्स, यानी कि चूहा जो है वो सिर्फ 3 इयर्स के लिए जीता है, ओनली 3 इयर्स। ठीक है। और जो रैबिट है उसकी हार्ट बीट कितनी होती है 1 मिनट में? 40। वो कितने साल जीता है? 8 ईयर्स के लिए। और हम लोगों की हार्ट बीट होती है 1 मिनट में 15 टाइम्स। 15 टाइम्स, तो हम लोग जीते हैं 80। तो अगर हम लोग अपनी हार्ट बीट को कम करें, प्राणायाम से हेल्प होता है, तो क्या होगा? आप लोगों की एज ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ठीक है। इसलिए प्राणायाम करना जरूरी है, जैसे मैंने आप लोगों को कल भी बताया था और परसों भी बताया था मैंने। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट सीक्रेट है कि आप लोगों को ये सीखना चाहिए कि प्राणायाम करके अपने जो हार्ट बीट को स्लो करना चाहिए, ताकि आप लोग भी टॉर्टोइस की तरह ज्यादा जी सको। ज्यादातर पेरेंट्स जो हैं यहाँ पे आप लोगों के साथ, तो पेरेंट्स के लिए सीखना जरूरी है। देखो एक चीज है कि ये याद रखना कि ज्यादा मेडिसिन लेने से भी हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है ना? क्योंकि जो मेडिसिन होती हैं एलोपैथी की, वो क्या है? केमिकल्स हैं, है ना? जब जरूरत होती है तो लेनी पड़ती है, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं करते। लेकिन जैसे मैंने कल बताया था, पहले बॉडी को चांस देना चाहिए, है ना? थम्स अप किया राधिका ने, वेरी गुड। तो हमें बॉडी को चांस देना चाहिए, तो बॉडी को अपने आप हीलिंग के लिए चांस देना चाहिए। मैंने बताया था बॉडी के अंदर अपना डॉक्टर है, उसका नाम है डॉक्टर ब्लड। ठीक है। तो ज्यादा मेडिसिन लेने से भी बॉडी को नुकसान होता है। ऋषिका, आपने भी थम्स अप किया, वेरी गुड। तो इस प्रकार से हमें मेडिसिन से ध्यान रखना चाहिए, बात बात पे मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, बॉडी को नेचुरली स्ट्रांग करना चाहिए, है ना? जब डॉक्टर ने कहा मेडिसिन लेनी है तब तो अलग बात है ना? अपने आप मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एक हमारा नेचुरल चक्रा सिस्टम होता है बॉडी के अंदर। ये बहुत ही, मैं आपको हल्के से बता रहा हूं, इसके बारे में डिटेल में अगर करना है तो हमारे को 2-3 घंटे लगेंगे। लेकिन आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा आइडिया होना जरूरी है। ठीक है। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ। जो ये आप लोग देख रहे हैं, सबसे ऊपर वाला जो चक्र होता है, ये पर्पल कलर का होता है। मैं आपको बताता हूँ, बॉडी में ना ऐसे 7 चक्र होते हैं। 7 चक्र मतलब आप ये समझ लीजिए 7 एनर्जी पॉइंट्स हो गए। ठीक है। 7 एनर्जी पॉइंट हो गए। ठीक है। 7 एनर्जी पॉइंट हो गए। ये जो 7 एनर्जी पॉइंट होते हैं सबसे ऊपर वाला, और इनका जो कलर होता है रेनबो का कलर होता है। कौन सा कलर होता है? रेनबो का। रेनबो का कलर। तत्कान तत्कंचान जी, भैया और बहन दोनों लड़ाई कर रहे हैं आपस में। लड़ाई मत करो क्लास में। कोई बात नहीं, हम भी करते थे जब छोटे थे। तो ये आप देखें, ये रेनबो का कलर होता है। सबसे ऊपर होता है वी फॉर वायलेट, है ना? उसके बाद है आई, इंडिगो, है ना? उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, ठीक है? उसके बाद येलो, और लास्ट में रेड। विपगोर, विपगोर होता है ना, विपगोर। आप लोगों ने रेनबो का कलर देखा होगा ना, रेनबो का कलर विपगोर। तो ये हमारे जो 7 चक्र होते हैं, ये 7 चक्र जो हमारे हैं, ये 7 एनर्जी पॉइंट्स होते हैं बॉडी के। 7 एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, और इनके कलर ये होते हैं। तो हम लोगों का सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है कि अगर समझ लीजिए आप लोगों को एनर्जी लो लग रही है, आपको एनर्जी लो लग रही है, तो आपको क्या करना है? आपको रेड कलर सोचना है और शिवलिंग मुद्रा करनी है। शिवलिंग मुद्रा ऐसे होती है, देख रहे हो आप? ये देखो, ऐसे किया, ऐसे किया, और ये थंब को ऊपर ले आए, थंब को थंब को ऊपर ले आए, और इसको हाथ को जोर से दबाना है। हाथ को जोर से दबाओ, जोर से दबाओ, और पैरों को स्टिफ करो और हाथों को भी स्टिफ करो। पैरों को स्टिफ करो, हाथों को स्टिफ करो। करो, सब लोग करो। देखो मैं दिखा रहा हूं, ऐसे। शाबाश। और ये अंगूठा ले आओ और हाथ को एकदम जोर से दबाओ। 5 गिनती तक दबाना है, 1, 2, 3, 4, 5, और पैरों पैरों को भी दबाना है जोर से। इस प्रकार से दबाओगे फॉर 3-4 टाइम्स, तो आपको लगेगा कि आपकी बॉडी में एनर्जी ज्यादा हो रही है। तो कभी भी आप ढीले लगते हो, वीकनेस लग रही है, तो ऐसे करोगे, तो इसको कहते हैं शिवलिंग मुद्रा।
और आपको रेड कलर सोचना है। रेड कलर क्या सोचना है कि आपकी पूरी बॉडी में ब्लड जो है उसकी सर्कुलेशन बढ़ रही है। अगर इसको 5 टाइम्स करोगे तो आपको लगेगा कि आपकी एनर्जी लेवल्स बढ़ रही हैं। तो ये मैंने आपको सीक्रेट बताया। हर एक चक्र का अलग अलग है, लेकिन उसमें टाइम मेरे को ज्यादा लगेगा। तो आज मैंने सिर्फ आपको एक ही बताया है, वो है मूलाधार चक्र यानी कि रूट चक्र। इस चक्र की लोकेशन होती है हमारी एंड ऑफ स्पाइन। एंड ऑफ स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी के बेस में। ठीक है। हरे कृष्णा। वेरी गुड। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं और आगे और भी शेयर करूंगा। ठीक है। देखो, हमें बच के रहना है। हमारे खाने में काफी सारी चीजें आ चुकी हैं जिसकी वजह से हमारे को नुकसान हो रहा है। एक जो नुकसान हो रहा है जिसकी वजह से हम लोगों का बॉडी का जो हार्मोन सिस्टम है वो खराब हो जाता है। जब हार्मोन सिस्टम खराब हो जाता है, अलग अलग सिस्टम, तो उसमें क्या होता है, हमारे को अलग अलग बीमारियां होती हैं। डिप्रेशन हो सकता है, स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हेयर फॉल हो सकता है, रात को नींद ठीक नहीं आ सकती है, खाना ठीक तरह से डाइजेस्ट नहीं हो सकता है ना। जो हमारे साइकिल्स होते हैं, जो साइकिल्स होते हैं, मेंजुरेशन साइकिल होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाता है, फर्टिलिटी डिस्कस हो जाता है, हमारी हाइट कम हो जाती है, हाइट हमारी नहीं बढ़ती है। और जो हम लोगों का, जो कई लोग होते हैं बहुत ज्यादा जल्दी मोटे हो जाते हैं, है ना। तो ये सब हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। भाई हार्मोन्स जो हैं, क्या हो रहा है बच्चों, कि जो हमारे जो फार्मर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, फार्म्स में काफी सारा क्या डाल रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स डाल रहे हैं और पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं। इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड क्या होता है, वो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड एक चीज दवा होती है जिससे कि छोटे छोटे जो जानवर होते हैं, कीड़े होते हैं जो कि प्लांट्स को नुकसान करते हैं, उसका वो मर जाते हैं। तो अब वो जो सब्जी हमारे घर में आई उसके ऊपर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड डाला हुआ है, तो इसका मतलब हमारे को वो सब्जी खाने से पहले उसको अच्छी तरह से धोना चाहिए। हमारे घर में जो फ्रूट्स आते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से धोना चाहिए। सलाद जो आता है उसको अच्छी तरह से धोना चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में बहुत इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड होता है, उसको अच्छी तरह से पानी में डुबो के धोना चाहिए। अगर जल्दी में धोओगे तो सब्जी में पता भी नहीं चलेगा कि वो जहर हमारे अंदर जा रहा है, और जहर हमारे अंदर जाने की वजह से क्या होगा, जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई वो सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे हो सकती हैं, जरूरी ना हो लेकिन हो सकती है। तो इसीलिए सब्जी को, फ्रूट को, सलाद को घिस घिस के साफ करना चाहिए। घिस घिस के, ऐसे नहीं कि बस पानी में डाला हो गया, नहीं, घिस घिस के बड़े प्यार से आराम से धोना चाहिए। क्योंकि उसमें जो जहर है वो हमें मालूम नहीं पड़ता है। और एक और चीज है, एक हार्मोन है जिसको कहते हैं ऑक्सीटोन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या है, वो एनिमल्स का हार्मोन है। वो एनिमल्स का हार्मोन कई बार कई फार्मर्स लोग वो प्लांट्स में दे रहे हैं ताकि प्लांट्स की ग्रोथ जल्दी हो। कई बार आपने देखा हो लौकी इतनी बड़ी बड़ी आ रही है ना, सब्जियां इतनी बड़ी बड़ी आ रही हैं। आप कभी अमेरिका में जाएंगे, यूरोप में जाएंगे तो बड़ी बड़ी आपको सब्जियां मिलेंगी, क्योंकि उसमें ये हार्मोन डाल देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जो सब्जी खरीदते हैं कोशिश करनी चाहिए सब्जी जो है छोटी सब्जी लेनी चाहिए, ज्यादा बड़ी सब्जी नहीं लेनी चाहिए। केले छोटे लेने चाहिए, ज्यादा बड़े नहीं लेने चाहिए। फ्रूट्स छोटे छोटे लेने चाहिए, ज्यादा बड़े नहीं लेने चाहिए। अगर ज्यादा बड़े हैं तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई मेडिसिन डाली गई है। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप ये सब चीजें लेते हो, सब्जी लेते हो, फ्रूट्स लेते हो, अगर किसी सब्जी में कीड़ा लगा हुआ है तो इसका मतलब वो सब्जी अच्छी है, क्योंकि वो कीड़ा खा पा रहा है ना। अगर कोई सब्जी कीड़ा नहीं खा पा रहा इसका मतलब वो सब्जी हमारा बॉडी भी कैसे खाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बचपन में जब मैं छोटा था, जब हम लोग अमरूद खरीदते थे, तो अमरूद में अगर 4 अमरूद खरीदते थे उसमें से 1 या 2 अमरूद को तोते ने खाया होता था। आजकल कोई ऐसा अमरूद मिलता ही नहीं है। पहले क्या होता था, जब हम लोग बैंगन खरीदते थे तो 4 बैंगन खरीदते तो 4 में से 1 बैंगन में कीड़ा होता था। क्यों? क्योंकि वो कीड़ा खा पाता था, क्योंकि उसके ऊपर दवाई नहीं डाली होती थी। अब वही दवाई हमारे अंदर जा रही है। इसीलिए अगर आपको कोई सब्जी मिलती है और उसमें कीड़ा होता है तो कीड़े को तो हटाना ही है, लेकिन समझो कि वो कीड़ा अगर खा सकता है तो हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा है।
तो ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ये सीक्रेट्स हैं, और आपके मम्मी पापा भी आपके साथ हैं तो उनको भी समझना चाहिए। ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखो। कोई चीज बहुत अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है, अट्रैक्टिव लग रही है, जरूरी नहीं है कि वो खाने के लिए अच्छी हो। जैसे कई बार होता है कि बड़े बड़े एप्पल्स होते हैं, एप्पल्स में क्या करते हैं उन लोग, उसके ऊपर कोटिंग करते हैं ताकि वो शाइन करे। वो जरूरी नहीं अच्छा, वो जो एप्पल शाइन नहीं कर रहा है वो एप्पल ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसके ऊपर केमिकल कोटिंग नहीं करी हुई है। आया समझा बच्चों को? वेरी गुड, वेरी गुड। प्रगति, अच्छा लग रहा है? हरे कृष्णा प्रगति, स्माइल कर रहे हो, वेरी गुड। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग टीवी में, यूट्यूब में, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना। बर्गर्स के ऐड आते हैं, है ना। और नूडल्स आते हैं कि 2 मिनट्स में नूडल बन जाते हैं। और कोई बोलते हैं कि हाँ ये लो, आप एनर्जी ड्रिंक लो, एनर्जी ड्रिंक लोगे तो आप सचिन तेंदुलकर बन जाओगे। ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा नहीं होता। उससे आपको हो सकता है फायदा होता हो, लेकिन हमेशा याद रखो, जो चीज घर में बनती है, जो मम्मी बनाती हैं, है ना, वो ज्यादा अच्छी होती है। क्योंकि ये सब चीजें जो हम खा रहे हैं बाहर से, वो पैक होके आ रही हैं, और पैक होके आ रही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? उसके अंदर प्रेजर्वेटिव है। जो चीज 6 महीने में खराब नहीं हुई वो हमारा बॉडी कैसे डाइजेस्ट करेगा? जो चीज 1 साल पुरानी है, 1 साल में खराब नहीं हुई, वो हमारा बॉडी कैसे डाइजेस्ट करेगा? तो ये हमेशा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत खाओ, खा सकते हो, बट वंस इन अ वाइल, डेली नहीं खाना चाहिए, है ना। उससे हमारे को, बॉडी हमारी वीक होती है, इम्यून सिस्टम वीक होता है। हमें हमेशा घर में बनाई हुई चीज खानी चाहिए, जो कि फ्रेश होती है। जो चीज घर में बनाई हुई चीज है, जल्दी से खराब हो जाती है, 4 घंटे 6 घंटे में खराब हो जाती है अगर हम उसको बाहर रखें, फ्रिज से बाहर। इसका मतलब बैक्टीरिया खा पा रहे हैं, बैक्टीरिया खा पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो हमारे लिए अच्छी है, क्योंकि हमारे बैक्टीरिया अंदर जो बॉडी के हैं वो भी खा पाएंगे। वही तो हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के अंदर फूड को डाइजेस्ट करने में। नहीं तो अभी क्या, हम लोग खा तो बहुत लेते हैं और लगता है यार कमजोरी है, एनर्जी नहीं आ रही, स्ट्रांग नहीं लग रहे। क्यों? इसीलिए। ठीक है। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे, बहुत अटेंटिव बच्चे हो आप लोग, इतना ध्यान से सुन रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। अब मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हनुमान जी के जमाने में तो ऐसा था नहीं, लेकिन हम लोग को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कई चीजें, है ना। बच्चों, आपने देखा होगा, हर जगह पानी की बोतलें मिलती हैं, पानी की बोतलें मिलती है ना। अब उसमें बड़े बड़ा ऐड आता है, बहुत सुंदर वाटर है, बहुत अच्छा वाटर है, लेकिन वो पानी की बोतलें जो हैं वो प्लास्टिक के अंदर है, वो प्लास्टिक की बोतलों में है। अब वो प्लास्टिक की बोतल जो है वो बाहर पड़ी रहती है। वो बाहर होता है टेम्परेचर कितना, 45 डिग्री, 47 डिग्री, 48 डिग्री, 50 डिग्री। गर्मी ज्यादा होती है। गर्मी होने की वजह से जो प्लास्टिक होता है वो माइक्रो लेवल पे, जो कि हमारे को आंख से दिखता नहीं है, माइक्रो लेवल पे वो पानी के अंदर चले जाता है। वो पानी के अंदर चले जाता है, हम लोग जो पानी पीते हैं हमें लगता है बड़ा ठंडा ठंडा पानी, कूल कूल पानी, अच्छा अच्छा पानी है। लेकिन हम लोग प्लास्टिक भी पी रहे हैं। प्लास्टिक माइक्रो लेवल पे हमारी बॉडी में चले जाता है, और वो बॉडी में 1 साल, 10 साल, 15 साल के बाद वो गांठ बनता है, और उसकी वजह से कई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब उसका सोल्यूशन क्या है, मैं सोल्यूशन भी आपको बताऊंगा। तो ये प्लास्टिक अब हम लोग कपड़े पहनते हैं, कई बार पॉलीमर वाले कपड़े पहनते हैं, पॉलीमर मतलब प्लास्टिक, तो वो भी हार्मफुल होता है, समझे। अब आप लोग देखो, कई लोग पानी में टायर फेंक देते हैं पुराने, उससे भी नुकसान होता है। इस तरीके से प्लास्टिक जहां पे भी होता है, कोशिश करनी चाहिए, हमारा जो टिफिन होता है ना, टिफिन भी प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। कोशिश करना चाहिए स्टील का टिफिन लो, और प्लास्टिक की थैलियों को कभी भी यूज मत करो, डोंट यूज प्लास्टिक। जितना प्लास्टिक कम यूज करोगे उतने आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो ये चले जाती हैं तो हमारी बॉडी के अलग अलग जगहों में प्लास्टिक माइक्रो लेवल पे चले जाता है, और बॉडी की फंक्शनिंग कम हो जाती है, डाइजेशन कम हो जाता है, ब्रेन का पावर कम हो जाता है, ब्रेन का सर्कुलेशन कम हो जाता है, नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, और हम लोगों के अंदर ऐसा डैमेज हो जाता है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हमें घर में पानी को ग्लास की बॉटल्स में रखना चाहिए। कांच की बोतलें होती है ना,
उसमें पानी रखना चाहिए या घड़े में रखना चाहिए। घड़े में, घड़ा होता है ना पुराने जमाने में, मिट्टी का घड़ा, जो कहते हैं कि डर्टी है, नहीं डर्टी नहीं है, वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि घड़े में पानी रखने से पानी जो है अल्कलाइन होता है, और बॉडी अगर हमारी अल्कलाइन होती है तो क्या होता है, हमारे को डिजीजेस कम होती हैं। अभी मैं आपको अल्कलाइन और एसिडिक वाला भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, नो टू प्लास्टिक्स, नो, नो टिफिन, प्लास्टिक टिफिन, नो वाटर बॉटल इन प्लास्टिक, ठीक है। कोशिश यही रहनी चाहिए, या तो बहुत ही हाई क्वालिटी का प्लास्टिक होना चाहिए, बहुत हाई क्वालिटी का प्लास्टिक होना चाहिए। मार्केट में बोतलें आती हैं, कॉस्टली होती हैं, 150-200 रुपीज की आती हैं, बहुत हाई क्वालिटी प्लास्टिक होती है। लेकिन हमेशा कोशिश करो, गो फॉर नो 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 फॉर प्लास्टिक, ओके। अब मैं आप लोगों को, मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था, फूड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में, और थोड़ा मैं फूड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बता देता हूं, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कितना डेंजरस रहता है और हमें कैसे बचना है, ठीक है। कृदा, कृदा, समझ में आ रहा है बेटा? आ रहा है कृदा? आशीर्वाद समझ में आ रहा है बेटा? वेरी गुड, वेरी नाइस, थम्स अप, गुड 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 गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत सुंदर बच्चे हो, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हो। तो देखो बेटा, ऐसा होता है कि एक बीपीए नाम का एक केमिकल होता है जो कि यूज किया जाता है प्लास्टिक को क्या करने के लिए, हार्ड करने के लिए। और जो आपने देखा होगा कि वो कोल्ड ड्रिंक आती है ना, उसमें एक कैन में आती है कोल्ड ड्रिंक, डाइट कोक, और उसमें उसमें बीपीए नाम का प्लास्टिक डालते हैं, ताकि उससे केमिकल डालते हैं ताकि उससे क्या हो, आपका जो वो है, जो कैन है वो, उसमें जंग ना लगे, रस्ट ना लगे, ठीक है। लेकिन उससे क्या होता है, उससे होता है कि हमारे अंदर जो इंटरनल हार्मोन्स होते हैं ना, जो मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन, उसकी वजह से क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है, प्यूबर्टी में फर्क पड़ता है। समझिए आप मेरी बात। एक और होता है, हार्मोन होता है, केमिकल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो प्लास्टिक, ग्रीस प्रूफ पेपर बनाते हैं, और कार्डबोर्ड यूज करते हैं कुकिंग के, इसके लिए, पैकिंग के लिए। उससे क्या होता है कि हमारे जो बॉडी के इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम पे असर पड़ता है, हमारे हार्मोन पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक चीज याद रखना कि जहां तक हो सके एल्युमिनियम को मत यूज करो, स्टील यूज करो, क्ले यूज करो, एल्युमिनियम मत करो। एल्युमिनियम पेपर होता है ना, एल्युमिनियम पेपर, हम लोग रोटी को पैक करते हैं एल्युमिनियम पेपर में, है ना, खाने को पैक करते हैं। एल्युमिनियम से क्या होता है, डाइजेशन में बहुत नुकसान होता है, तो एल्युमिनियम को मत यूज करो। आपको रोटी को करना है तो रोटी को पेपर में भी मत पैक करो, जैसे न्यूज़पेपर में पैक करते हैं, न्यूज़पेपर की इंक होती है, इंक चिपक जाती है, तो इंक से, न्यूज़पेपर के इंक से आपकी रोटी में पॉइजन आता है। तो इसीलिए जैसे पहले जमाने में रोटी को कपड़े में बंद करते थे, कपड़े में, उसी तरीके से कपड़े में रोटी को फोल्ड करना चाहिए, एल्युमिनियम में नहीं करना चाहिए। ये सब पिछले 30 इयर्स में हुआ है ना, 25-30 इयर्स में हुआ है, उससे पहले तो नहीं होता था। तो ये भाई, ये याद रखना, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हरे कृष्णा। अब मैं आप लोगों को बोलूंगा, आप लोग के मम्मी पापा हमेशा बताते होंगे, देखो, हम लोग जब मोबाइल यूज करते हैं और वाईफाई यूज करते हैं, और घर के पास बड़े बड़े टेलीकॉम टावर्स होते हैं, बड़े बड़े टेलीकॉम टावर्स होते हैं, देखे होंगे ना आपने, बड़े बड़े, रावण की तरह, उसमें से क्या रेडिएशन निकलती है। आप क्या कर सकते हैं, कुछ कर तो सकते नहीं है। तो तरीका सिर्फ यही है कि कोशिश करो, अगर आपका हाउस है, मकान है, मकान को आप इन टावर्स से दूर लो। अगर आप किराए पे रह रहे हो तो कोशिश करो कि उन टावर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनमें क्या होता है, जितने पास रहोगे उतना आपको डैमेज होगा, जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है। दूसरी बात, मोबाइल फोन को, जब आप लोग जहां पे रात को सोते हो, वहां पे मोबाइल फोन आपको कोशिश करनी चाहिए उस रूम में मत रखो, दूसरे रूम में मोबाइल फोन को रखो। अगर हो सके रात को सोते समय वाईफाई को ऑफ कर दो, ठीक है। नंबर 4, जितना हो सके मोबाइल को अपने हाथ में मत रखो, अपने पॉकेट में मत रखो। मोबाइल फोन को हाथ में मत रखो, पॉकेट में मत रखो। कोशिश करो, एक आप लोगों को हमेशा इस तरीके का बैग रखना चाहिए,
ऐसा बैग रखना चाहिए, मोबाइल फोन ऐसा बैग रखो, इस बैग में मोबाइल फोन को रखो और अपने यहाँ पे टांग लो ताकि मोबाइल दूर रहो बॉडी से। और जब आप लोग मोबाइल को देख रहे हो तो इस तरीके की चीज को यूज करो, इसमें लेके मोबाइल को रख दो और अपने फिंगर टिप से उसको यूज कर सकते हो, ना कि इस तरीके से हाथ से करके। तो जितना ज्यादा हम लोग मोबाइल से दूर रखेंगे तो इसका मोबाइल का जो फ्रीक्वेंसी है, रेडिएशन है, वो हम लोगों को नुकसान कम करेगा। ठीक है, क्लियर? अब मैं आप लोगों को बच्चों बता रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के बारे में। देखो, चाहे लैपटॉप हो, ठीक है, चाहे सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो, मोबाइल हो, सेलुलर फोन हो, बिल्डिंग मैनेजमेंट हो, टीवी ब्रॉडकास्ट हो, हर जगह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी बाहर से आती है। घर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी हर जगह होती है। वैक्यूम क्लीनर से होती है, फ्रिज से होती है, माइक्रोवेव से बहुत होती है, टीवी से होती है, रेडियो से होती है, डिश वॉशर से होती है, हर जगह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी आती है। देखो, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी कितनी है? जैसे हम लोग इसका देखते हैं वैक्यूम क्लीनर का 200 to 800, लेकिन जब आप 30 सेंटीमीटर में जाते हैं तो वो उसका 1% रह जाता है। यानी कि कोशिश ये करनी चाहिए, इन सब चीजों के दूर रहना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, चिपका के नहीं रखना चाहिए, पास नहीं रखना चाहिए। सुलक्षणा समझ में आ रहा है? जिंदगी आ रहा है समझ में? शाबाश। तो ये जितने भी होम अप्लायंसेज हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज हैं, स्पेशली माइक्रोवेव, माइक्रोवेव जो है वो एकदम वाइब्रेशन जो करता है खाने की, वो पानी के वाइब्रेशन करता है, पानी जो होता है उसके अंदर उससे 1 मिलियन पर सेकंड कर देता है। तो उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो फूड में भी आ जाती है बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए जितना हो सके। इन सब से करोगे तो आप लोग अपनी हेल्थ को बचा पाओगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताता हूँ, कुछ मोटे मोटे समरी पॉइंट्स बताता हूँ, अभी हमारे पास टाइम कम है। तो कोशिश करो भगवान का बना खाना खाओ। भगवान का बना खाना क्या है? क्या हो गया? स्प्राउट्स हो गए, है ना, फ्रूट्स हो गए, सलाद हो गए। और दूसरा खाना कौन सा होता है जो कि भगवान का बनाया नहीं होता है? वो क्या होता है? प्रोसेस फूड होता है। प्रोसेस फूड क्या होता है? जो कि पैकेट में आ रहा है, पैक में बन के आ रहा है, वो मत लो। जितना भगवान ने डायरेक्टली बनाया है वो वैसा लो। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। ठीक है, कोशिश करो कि अगर आप मिल्क पी रहे हो, दूध पी रहे हो, तो दूध को कोई नॉन सोर्स से लेना चाहिए। नॉन सोर्स से, क्योंकि आजकल मिल्क में भी दूध में भी काफी मिलावट होती है, इसलिए नॉन सोर्स से लेना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल सोर्स से लेना चाहिए। ठीक है, कोशिश करो गुड़ को इस्तेमाल करो, शक्कर को इस्तेमाल करो, चीनी का कम इस्तेमाल करो। चीनी का कम क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि चीनी को सल्फर होता है चीनी में। ठीक है, तो गुड़ को ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, टेस्ट आने लगेगा आपको। सेंधा नमक जो है वो ज्यादा अच्छा होता है, कभी कभार आयोडाइज नमक भी ले सकते हैं। जो घर में हमेशा हम लोग के यहाँ स्टीमर होना चाहिए। स्टीमर से क्या होता है? वो पानी से कुक होता है, जैसे कि इडली हो गई, है ना, और आपने कई चीजें कुक कर सकते हो। तो स्टीमर यूज करो। स्टीमर से क्या होगा कि स्टीमर 100 डिग्री पे जाता है, तो 100 डिग्री पे जब जाता है तो खाने के अंदर जो पौष्टिकता होती है वो मेंटेन रहती है। अगर मैं वही खाना माइक्रोवेव में डालता हूँ जिसका टेम्परेचर बहुत 500 डिग्री चले जाता है, मैं प्रेशर कुकर में डालता हूँ 700 डिग्री 600 डिग्री चले जाता है, तो पौष्टिकता जो होती है खत्म हो जाती है। तो आप लोग क्या खा रहे हो? थर्माकोल खा रहे हो। थर्माकोल में कोई जान नहीं होती है। फिर आप कहते हो मेरे को तो ताकत ही नहीं आ रही है, टेस्ट आ रहा है। टेस्ट पे मत जाओ, ताकत पे जाओ। तो जितना खाने को स्टीम करके खाओगे, तो स्टीम तो 100 डिग्री तक ही जाता है, तो उसमें आपकी पौष्टिकता रिटेन रहेगी। स्प्राउट्स स्प्राउट्स खाओ। ठीक है, और मैंने जैसे आपको बोला एल्युमिनियम को अपने घर से निकालो, एल्युमिनियम इज नॉट गुड। उसकी जगह आप स्टील यूज करो, स्टेनलेस स्टील यूज करो, क्ले के वेसल्स यूज करो, ये सारी चीजें यूज करो। ठीक है, अब मैं आप लोगों को जल्दी से बताता हूं इम्यूनिटी कैसे आप लोगों को अपनी इंक्रीज करनी है। ठीक है, इम्यूनिटी कैसे इंक्रीज करनी है। खाने को टाइम पे लेना चाहिए। ठीक है, टाइम पे लेना चाहिए, ये नहीं कि कभी खा रहे हैं। जंक जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए।
मैंने कहा था आपको कि लेना चाहिए प्रोटीन रिच फूड। प्रोटीन रिच फूड में स्प्राउट्स नंबर वन होते हैं। पनीर ले सकते हो, है ना, दूध ले सकते हो, है ना, सोयाबीन ले सकते हो। ठीक है। और डेली आप लोगों को फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, खेलना चाहिए। इससे आप लोगों की इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी। ठीक है। और किस तरीके से वैदिक चीजें क्या बताती हैं हमारे को, खाना हमें आराम से खाना चाहिए, टीवी को ऑन करके नहीं करना चाहिए, परिवार को एक साथ बैठ के खाना चाहिए। ठीक है। जंक फूड नहीं खाना चाहिए, घर का बना हुआ खाना चाहिए जितना ज्यादा हो सके। वंस इन अ वाइल ले सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा आपको, लेकिन ज्यादा से ज्यादा घर का कुक खाना चाहिए। ठीक है। और जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था कि फ्रूट्स भी होना चाहिए, सलाद भी होना चाहिए, है ना। फ्रूट्स होना चाहिए, सलाद होना चाहिए, वेजिटेबल होना चाहिए। ये तीनों चीजें होनी चाहिए। उसके अलावा आपको जो है रोटी बैलेंस लेना चाहिए। ठीक है। खाने के समय में पानी कम लेना चाहिए। या तो खाने से पहले ले लो या खाने के आधे घंटे बाद लो। उससे क्या होता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है। ठीक है। और फ्रूट्स और मिल्क को साथ साथ नहीं लेना चाहिए, उन दोनों को गैप में लेके खाना चाहिए, लेना चाहिए। अब मैं आप लोगों को कुछ हर्ब्स बताता हूँ। हर्ब्स जो कि आपको, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको प्लीज नोट कीजिएगा। और छोटी छोटी क्वांटिटी में इसको लेना चाहिए। अश्वगंधा जो हर्ब है, प्योर फॉर्म में आप लेंगे तो इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और ब्रेन फंक्शनिंग भी बढ़ेगी। ठीक है। ब्रह्मी भी है, मेमोरी आपको इंक्रीज करता है और फोकस करने में हेल्प करता है। हल्दी मैंने आपको बताया इन्फेक्शन को फाइट करता है, गोल्डन हर्ब मांगते हैं इसको, है ना। तो ये भी लीजिए। खांसी वांसी होती है तो मुलेठी हो गई, है ना। और शलाकी होती है, इससे क्या होता है कि हमारी जो बोन की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है, सांस लेने में बहुत लंग्स इंप्रूव होते हैं, डाइजेशन इंप्रूव होते हैं। इसके अलावा आप सब लोग जानते ही हैं, तुलसी, अदरक। अदरक हल्दी के बाद उसका नंबर टू आता है। अदरक जो है बच्चों को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन अदरक मम्मी लोगों को, पापा लोगों को खाने में जरूर डालनी चाहिए। अदरक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जो हमारे जहर जो है एनवायरनमेंट में, हार्मोनल जहर, इंसेक्टिसाइड्स का जहर, पेस्टिसाइड्स का जहर, ये सारा जहर को न्यूट्रलाइज करने में अदरक बहुत हेल्प करता है, क्योंकि अदरक हमारी किडनी को हेल्प करता है और किडनी हमारे घर बॉडी से पॉइजन को निकालने में सबसे नंबर वन काम करती है। तो तो हमेशा घर में ये सब रखिए, तुलसी रखिए, अदरक रखिए, नीम रखिए, आंवला रखिए। आंवला का बच्चों को वो लगता है तो आंवले को आप आंवले का मुरब्बा बना लीजिए, है ना। और गरम गरम दूध में रात को सोते में हल्दी डाल लीजिए। बहुत कम डालना है, जैसे छोटा चम्मच होता है, छोटे चम्मच चम्मच का 10वां हिस्सा आप हल्दी डालिए, क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना, इसीलिए उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दिया गरम गरम दूध करके। रात को नींद भी अच्छी आएगी और बॉडी में अगर बाई चांस जो भी इफेक्ट्स हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे है। और मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, मैं सबका बच्चों का थैंक्स करना चाहता हूँ। ध्रुव का है, सिनग्दी का है, और एक बच्चे का नाम तो लिखा नहीं है, आईफोन लिखा है, हरे कृष्णा, उनको हेल्प है, थैंक यू, है ना। उत्कर्ष का, आप लोग ने इतना कंसंट्रेट किया, है ना। सुलक्षणा का, और स्वाति का, हिमांशु का, मीरा का, आप सबका मैं थैंक्स करना चाहता हूँ, अनमोल का, संजना का। आप सबके मम्मी पापा भी जो आपके साथ बैठे हैं, इससे आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, है ना। और इसको हमेशा नोट करके रखना, आप लोग बहुत हेल्दी रहोगे और लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत लंबी लाइफ रहेगी, है ना। अथर्व का, और हमेशा याद रखना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव लाइफ का भक्ति करना है, ईश्वर तक हमें पहुंचना है। अथर्व का थैंक्स करना चाहता हूँ, प्रियांका का थैंक करना चाहता हूँ, राधिका जी, हरि बोल, आपका थैंक करना चाहता हूँ, अमरजीत का थैंक करना चाहता हूँ। और कितने सारे लोग हैं जिनका नाम मैं देख नहीं पा रहा। अथर्व का थैंक करना चाहता हूँ, गौरांगी का, है ना, पूनम का, दनिश का, वैष्णव मेहता का, राधा देवी का, प्रीति का, लक्ष्य का। हरे कृष्णा।
तो इस प्रकार से हमारी आज की क्लास और 3 दिन का हमारा हेल्दी लाइक हनुमान खत्म हुआ। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से आप सब लोगों को आशीर्वाद। आप सब लोग खुश रहें, पढ़ाई करें, खेलें और अपने मम्मी पापा को हमेशा रिस्पेक्ट करें। वही आपके गुरु हैं, सबसे पहले गुरु हैं, उनका रिस्पेक्ट करें, उनकी बातों को माने, है ना। और उनके हमेशा चरण छुएं, सुबह उठ के उनके पैर जरूर छुएं, ठीक है। और रात को सोने से पहले भी उनके पैर छुएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।